भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रोफेशनल्स मीट कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा विकसित भारत का अमृतकाल और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कविता पाटीदार, सांसद शंकर लालवानी, जीतू जिराती और राघवेंद्र गौतम, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हार्डिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मधु वर्मा, विधायक मालिनी गौड़, विधायक गोलू शुक्ला और जयपाल सिंह चावड़ा सहित महापौर परिषद के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, भाजपा परिवारजनों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स और प्रबुद्धजनों की गरिमा में उपस्थिति रही। आपके यहाँ जो काम करता है वो आपकी तरफ देखेगा, नहीं तो किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएगा तो ऑपरेशन कराने के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे। आजादी के 75 वर्ष करने वाला कोई गरीब व्यक्ति और जिसके घर में कोई बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि आपको इतना पैसा लगेगा। बंसल जी, सरजीत गौड़ जी, रितेश शर्मा जी, विशाल यादव जी, वे भी आए। ये सभी इंदौर के जो हमारे इमिनेंट पर्सन आज उपस्थित हैं, मैं आप सबका इस प्रोफेशनल मीट में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं और आप समाज के अन्य क्षेत्रों में हम अगर राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं तो आप भी समाज के अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व देने वाले लोग हैं, चाहे उद्योग जगत होगा या समाज के अन्य क्षेत्रों में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय आज यहां पर दिया है, ये वास्तव में ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपने जो भूमिका निभाई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका आभार तो करती है। लेकिन आज ये जो अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो 11वां वर्ष तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 9 जून को जो पूरा हुआ, आज उस संदर्भ में कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आदरणीय कैलाश जी ने समृद्ध भारत के बारे में आपको उल्लेख किया। आदरणीय दुष्यंत जी ने किस प्रकार से आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, आज पूरे देश के अंदर विकास को नई गति देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आज आप सब लोगों को इस दिशा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद आज का जो भारत है, इन 11 वर्षों के अंदर भारत की राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित करने का जो प्रयास किया, वो आज पूरा देश इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि प्रधानमंत्री ने भारत को नई राजनीतिक कल्चर देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्क कल्चर किसे कहते हैं, नहीं तो राजनीति के बारे में जिस प्रकार की चर्चाएं थी, लोग कहते थे कि जब नेता शब्द आता था तो या तो नेता शब्द का सम्मान सुभाष चंद्र बोस के लिए लोग करते थे या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के लिए करते थे। लेकिन इतने वर्षों के बाद अगर नेता ने इस भारत नहीं दुनिया का विश्वास जीतने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया का विश्वास जीता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के साथ जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 का जो विकसित भारत होगा, उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार करना है। मुझे ध्यान में है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप के अभियान के दौरान जब इंदौर में एक प्रोफेशनल मीट, वो ऐसे लोगों की थी जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनका परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प में कहा कि 2047 का भारत तब विकसित भारत बनेगा जब समाज में आपके जैसे लोग
समाज में आपके जैसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग भारत की राजनीति में जब आकर के नेतृत्व करेंगे और प्रोफेशनल होने के नाते से उस क्षेत्र को जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया है, भारत की राजनीतिक दिशा में भी इस प्रकार के लोगों की भूमिका जब बनेगी, तब 2047 में जाकर भारत विकसित भारत बनने की संकल्पना को हम पूरा कर पाएंगे। तो आज का आपका यहां पर आना ये सामान्य बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास यात्रा को अगर कोई प्रमुख प्रहरी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास यात्रा को प्रमुख तौर पर ले जाने वाला कोई, अगर अग्रणी भूमिका निभाने वाला कोई अगर पार्ट है, तो आप सब लोग यहां पर जो बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में गुड गवर्नेंस देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं, वो आपके क्षेत्र में इसकी भूमिका कैसे बनेगी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्षों के गुड गवर्नेंस को आपके बीच ले जाने का प्रयास किया है। आपने सुना कि किस प्रकार से भारत के अंदर हम आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। एक ओर दुनिया हमारी ओर देख रही थी। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोर्चा संभालकर हमारी सेनाओं को कह दिया था, आपको पूर्ण रूप से अधिकार है कि आप अपने अनुसार निर्णय लेकर के, अगर आतंकवादियों ने भारत पर हमारे ऊपर कुछ करने का प्रयास किया है, कि इसका जवाब सेना देने के लिए तैयार है, उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान में, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर होगा या रावलपिंडी के अंदर भी पाकिस्तान में घुस करके जहां आतंकी बैठा है, जहां आतंक पनप रहा है, भारत के उन सब लोगों ने, जिन वैज्ञानिकों ने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में बनाया, भारत को आत्मनिर्भर उन हर क्षेत्र में बनाकर के जिन्होंने भूमिका निभाई, और सेना ने जब प्रहार किया तो पाकिस्तान में घुसकर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन आतंकी शिविरों को समाप्त किया जो भारत को स्थिर करना चाहते थे। तो दूसरी ओर मेरे भाई और बहनों, इंदौर जो आर्थिक हमारी महानगरी है, मैं आप सबके सामने कहता हूं कि एक और प्रधानमंत्री उधर सेना को ताकत देकर के आतंकवादी शिविरों को समाप्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर आप सबके साथ मिलकर के जिन्होंने योजना बनाकर भारत को आर्थिक समृद्धि को ले जाने का काम कर रहे थे, उसी दौरान तय होता है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। ये तो बंधु, आज हम भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर मोदी जी ने नेतृत्व देकर देश का नाम किया है, जो 11 वर्षों के अंदर आपने उसके प्रति विश्वास व्यक्त किया है, और उसी के कारण आज मेरा जो विषय है, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी 11 वर्ष की विकास यात्रा को बताएंगे। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जी थोड़ी कंजूसी की है बताने के अंदर। उन्होंने अपना कोटा आने वाले समय के लिए रखा, क्योंकि लोकल है, वो कभी भी बता सकते हैं। मेरे को जो विषय दिया गया वो विषय है विकसित भारत का अमृत काल। कैसा भारत आप चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कैसा भारत की आप सपना देखते हैं, उस भारत के निर्माण की, उस भारत के सपने की इच्छा क्यों जगी, कैसे जगी? मेरे मन में भी नहीं थी ऐसी कोई बात। मैं साका का संवैश्विक था, साका पे कहते थे कि देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा देश सोने की चिड़िया थे, हमारा देश यहां से वहां तक शासन करता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मैंने वो भारत देखा है जिस भारत के अंदर 5 लाख हिंदुओं को इसलिए पलायन करना पड़ा कि वो हिंदू थे, उनके पास कोई कमी नहीं थे,
वे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे इंजीनियर थे, कश्मीर के अंदर बड़े बड़े बंगलों के अंदर रहा करते थे, बड़े बड़े बाग थे, स्नोफॉल होती थी, सेब के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना नहीं थे, इस कारण से पलायन करना पड़ा। लेकिन आज मैं देखता हूं इस 11 वर्षों के अंदर देश के एक एक नागरिक के अंदर जो राष्ट्रवाद जागा है, वो राष्ट्रवाद ऐसे ही नहीं जागा। जब हम सुनते थे कि देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन 2013 से पहले, 2014 से पहले क्या भारत, वो भारत जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसके अंदर परिवारवाद था, देश के प्रति समर्पण भाव नहीं था, जहां आतंकवादी प्रधानमंत्री हाउस में बिरयानी खाने जाते हो, जिसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हो, जिसका सैन्य बल कहीं ना कहीं आत्म शक्ति से भरपूर ना हो, जिसके बाद लड़ने के लिए साधन ना हो, जिसकी कैजुअलिटी हो जाती हो बॉर्डर पे सैनिक की, और वो दिल्ली से मांग करता हो कि हमें बताइए हम क्या करें, ऑर्डर दीजिएगा, लेकिन कैजुअलिटी होती रहती थी, ऑर्डर दिल्ली से नहीं आता था। लेकिन 2014 के अंदर आपके वोट के कारण जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उस 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर रखा कि योग दिवस होना चाहिए, और योग दिवस जो देश की पहचान बना, और 2015 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने योग दिवस की घोषणा कर दी 21 जून को, 2015 में लाल किले से भाषण योग दिवस बनाते हुए, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर योग दिवस पे योग कर रहे थे, उस दिन 145 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीछे पीछे योग कर रहे थे। मैंने मान लिया था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष का अभियान जो 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आज मैं इंदौर के अंदर इंदौर के सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत जी, आदरणीय कैलाश जी के साथ हमने मोदी जी के नेतृत्व के 11 वर्ष के उस गुड गवर्नेंस की चर्चा की है कि किस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर आर्थिक मोर्चे पर भारत को सशक्त बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को दुनिया के अंदर सेनाओं को सशक्त और सक्षम बना करके आतंकवाद को समाप्त करने का माननीय प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है, तो भारत के गरीब को जीवन बदलने का अभियान भी अपनी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब का जीवन बदला है। आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। भारत की पॉवर्टी लाइन जो 2011-12 में 27.1% थी, वह 5.3% तक आ गई। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ इन सभी प्रोफेशनल लोगों के आज उनके बीच इसकी चर्चा हुई है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।